A very good afternoon, friends. Myself Swati Sharma. Today we are going to do the third part of the life story of Sant कबीर दास जी. देखिए आज हम संत कबीर दास जी की लाइफ स्टोरी का थर्ड पार्ट करेंगे. तो शुरू करते हैं. देखिए, there is a locality named कबीर चौरा in वाराणसी, which is believed to be the place where he grew up. वाराणसी में एक जगह है जहाँ पर वो पैदा हुए थे. कहाँ पैदा हुए थे कबीरदास जी? वाराणसी में. तो वाराणसी में एक लोकेलिटी है, एक जगह है जिसका नाम है कबीर चौरा. ऐसा माना जाता है, ऐसा कहा जाता है कि इस जगह पे वो पले बढ़े. आगे बात करते हैं. देखिए, कबीरदास जी ने शादी की एक लेडी से जिसका नाम था लोई, एंड हैड 2 children, अ सन कमाल एंड अ डॉटर कमाली. एक बेटा और एक बेटी हुए उन लोई से. सम सोर्सेज सजेस्ट दैट ही मैरिड ट्वाइस और ही डिड नॉट मैरी एट ऑल. कुछ सोर्सेज जो हैं वो ये भी कहते हैं कि उनकी 2 बारी शादी हुई और कुछ कहते हैं उनकी शादी ही नहीं हुई. तो इस बारे में कुछ पक्का नहीं है. कबीर वॉज अ डेवोटी ऑफ राम. कबीर जो थे राम के भक्त थे. कबीर्स पोएम्स आर रिटन इन अ सिंपल लैंग्वेज. कबीर दास जी की जो पोएम्स हैं वो एक बहुत सिंपल लैंग्वेज में लिखी गई हैं. द पोएट्री ऑफ कबीर वॉज रिटन इन कॉमन हिंदी, ब्रज, भोजपुरी एंड अवधी. जो उनकी पोएट्री है वो इन लैंग्वेजेस में लिखी हुई है. ब्रज में लिखी हुई है, भोजपुरी में लिखी हुई है और अवधी में लिखी हुई है और हिंदी में लिखी हुई है. द लिटरेरी वर्क कबीर बीजक, कबीर परछाई, साखी ग्रंथ, आदि ग्रंथ एंड कबीर ग्रंथनावली आर हिज लिटरेरी वर्क्स. ये उनके लिटरेरी वर्क्स हैं. His teachings focused on the worship of one formless omnipresent God. उनकी जो टीचिंग्स थी, जो भी उन्होंने पोइट्री में लिखा, जो भी उन्होंने लिटरेरी वर्क्स लिखे, तो उसमें क्या सिखाया गया था? उसमें सिखाया गया था कि वर्शिप करना चाहिए फॉर्मलेस गॉड को, जिसकी फॉर्म ना हो. मतलब आइडल वर्शिप, जैसे पत्थर को हम पूजते हैं, तो वो उसमें विश्वास नहीं रखते थे. वो विश्वास रखते थे कि भगवान हर जगह है, हर चीज़ में भगवान है. तो हमें आइडल वर्शिप नहीं करना चाहिए, फॉर्मलेस गॉड को वर्शिप करना चाहिए. फॉर्मलेस क्या होता है? जिसका कोई फॉर्म ना हो. एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ इनर रियलाइजेशन एंड डायरेक्ट एक्सपीरियंस ऑफ द डिवाइन. और वो ये भी स्ट्रेस करते थे, इम्पोर्टेंस स्ट्रेस करते थे किसकी? इनर रियलाइजेशन. मतलब हमें अंदर से रियलाइजेशन होना चाहिए और डायरेक्ट एक्सपीरियंस होना चाहिए ऑफ द डिवाइन. भगवान का हमें अंदर से एक्सपीरियंस होना चाहिए. So friends, that was the part 3rd. We will continue the story in the part 4. Thank you.